हेलो गाइज, कैसे हो आप। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे इजी टॉपिक संज्ञा पढ़ेंगे, जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आता है तो संज्ञा से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञा से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना, गारंटी से आपको आज तक जितने भी संज्ञा से टॉपिक पढ़े हैं उससे आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हमारा टॉपिक संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक नाम है, एक पहचान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान या जाति का बोध कराती है या उसे पहचान दिलाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बनी है, सम प्लस में ज्ञा, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? संज्ञा के उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे जाएं तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं और संज्ञा के मुख्य भेद और उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद माने जाते हैं। तो इसको क्वेश्चन को जरूर याद रखें। इसमें कन्फ्यूजन कर सकता है कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक किसके भेद हैं, तो ये जातिवाचक के 2 पार्ट हो जाते हैं। मुख्य भेद संज्ञा के 3 ही हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट बन जाते हैं, जिससे एक हम द्रव्यवाचक संज्ञा के से जानते हैं, दूसरा समूहवाचक संज्ञा से जानते हैं। तो आइए संज्ञा का भेद पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान का या नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये एक स्पेशल और एक वचन का प्रयोग होता है। इसमें बहुवचन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ एक वचन होना व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थहीन होते हैं, ये मीनिंगलेस होते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, श्याम रोज गीता का पाठ करता है। श्याम रोज गीता का नाम। संसार में एक ही पहचान का होना व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। और व्यक्तियों के नाम होते हैं, जिसमें व्यक्तियों के नाम में आते संदीप, राज, संध्या। किसी पर्टिकुलर स्थान का नाम रोहतक, जींद, सोनीपत, गुड़गांव, भिवानी, ये हमारे स्थानों के नाम में आ जाएंगे। नदियों के नाम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम हमारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर कोई भी देश और महादेशों के नाम जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिन और महीनों के नाम जैसे बुधवार, कोई पर्टिकुलर डे, कोई पर्टिकुलर मंथ का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। सभी पर्वत और जितने भी पर्वत और पहाड़ और जो पॉपुलर पर्वत हैं उनके नाम जानते होंगे आप। उनकी संसार में केवल एक ही पहचान है, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कोई भी पर्टिकुलर पुस्तक, किसी पुस्तक को उसी की एक पहचान होती है, जैसे हरियंत, हरियाणा का सार, सागर, और भी बहुत सारी पुस्तक जो आप अच्छी तरह जानते होंगे, उनको एक पर्टिकुलर एक पहचान, एक आइडेंटिफिकेशन मिली हुई है। जैसे कोई ग्रह, नक्षत्र जैसे बुध, शनि, मंथ, महीने, ये किस में आएंगे? ये आएंगे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वेरी इजी है, उसमें क्वेश्चन कम बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा को ध्यानपूर्वक देखें, इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आगे आपको कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। व्यक्तिवाचक में क्या होती है? इसमें तुलना की जाती है। कोई भी 2 चीज़, 2 वस्तु, 2 व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है। जैसे मेरी बेटी राधा मेरे घर की लक्ष्मी है। राधा की और लक्ष्मी की तुलना की गई है इन दोनों के बीच कि मेरी बेटी राधा लक्ष्मी है, उसकी लक्ष्मी और राधा के बीच, इन दोनों के बीच तुलना कर दी। तो इसमें कौन सी संज्ञा आएगी? जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति का बोध करवाती है। जातिवाचक के कितने पार्ट होते हैं? इसके 2 भागों में बांटा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा, एक समूहवाचक संज्ञा। आज तक हमने इनको द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक ऐसे ही पढ़ा, लेकिन ये इसके जातिवाचक के पार्ट हैं, इनको इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखना। द्रव्यवाचक
ये देखो अभी पढ़ लेते हैं साथ साथ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। धातु है तरल पदार्थों का बोध कराते। द्रव्य क्या होता है? कोई धातु कोई तरल पदार्थ, वो किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे सोना, चांदी, पानी, पेट्रोल, तेल, दूध, दही, ये किस में आएंगे? कोई भी धातु, सिल्वर, लोहा, एल्यूमिनियम, ये किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। और समूहवाचक संज्ञा में ये किसी भी कलेक्टिव समूह का बोध कराते। जैसे सेना, कक्षा, भीड़, ये किस में आएंगे? ऐसे वर्ड, सेना का समूह है, बच्चों का समूह है, ग्रुप, ये किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में। तो आगे हम जातिवाचक के एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये साथ साथ ही बता दिया ताकि इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। जातिवाचक संज्ञा, इसका भाव बहुवचन के रूप में आता है। व्यक्तिवाचक किसके रूप में आता है? जातिवाचक के रूप में। व्यक्तिवाचक एक वचन के रूप में और जातिवाचक में हमें शब्द बहुवचन देखने को मिलते हैं। जैसे सेना, ग्रुप, दूध, पानी, ये बहुवचन के रूप में देखे। जैसे एग्जाम्पल है रावणों से बचो। रावण तो एक ही, उसकी आइडेंटिटी एक ही है, लेकिन बुरे लोगों को रावण बना दिया गया है और बुरे लोगों को रावण का नाम देकर कहा गया है कि रावणों से बचो। तो ये बहुवचन आ गया, रावणों से बचो, ये बहुवचन में शामिल हो गया। कोई भी फूल, आम, जैसे एक आम हो या ढेर सारे आम हो, हम क्या कहेंगे? आम है, ये सेब है, ये आलू है, ये गोभी है। कोई भी फूल, एक फूल हो या ढेर सारे फूल हो, हम उनको क्या कहेंगे? ये गेंदा है, ये गुलाब है, ये चमेली है, एक्सेट्रा। कोई भी खाद्यान्न हो जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, जवार, चना, मूंग, ये किस में आएंगे? खाद्यान्न, जातिवाचक संज्ञा में। किसी भी टाइप के वस्त्र हो जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, एक्सेट्रा वस्त्र, ये किस में आएंगे? जातिवाचक में। सो जातिवाचक संज्ञा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। आगे हम देखते हैं गाइज, यातायात के साधन किस में आएंगे? जातिवाचक में। कोई भी बस, ट्रेन, रेलगाड़ी, जीप, स्कूटर, यातायात के ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन हैं वो जातिवाचक में आएंगे। स्टेशनरी का सामान, पेन, पेंसिल, रबड़, पेन, एक्सेट्रा, ये किस में आएंगे? स्टेशनरी का सामान, क्योंकि बहुवचन में आते हैं तो ये जातिवाचक में। कोई भी प्राकृतिक आपदाएं जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, प्रकृति से जो भी घटनाएं होती हैं जैसे बाढ़ का आना, अकाल पड़ना, भूकंप का आना, सूखा पड़ना, ये किस में आएंगे? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ये। और प्राकृतिक आपदाएं किस में आएंगे? जातिवाचक में। तो आगे हम देखते हैं संज्ञा का थर्ड पार्ट, इसमें थर्ड भाग भाववाचक संज्ञा। इसको ये लास्ट है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें भाई, पहले लाइक शेयर कर ले, फिर हम आगे भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इससे संज्ञा से आने वाला कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। संज्ञा सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय से इसका संबंध होता है। किसी कार्य में गुण, किसी कार्य, गुण, दोष, स्वभाव आदि के भाव का बोध करवाया जाता है। जैसे किस में भाव की प्रधानता होती है। जैसे गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है तो इसमें भाव दर्शाए गए हैं कि अगला सलाह दे रहा है कि क्रोध या गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। इसमें अपनातो, ममतो, पराया, वीरता, अहंकार, बहादुरी, सुंदरता, ये हमारे फीलिंग होते हैं, हमारे भाव होते हैं। और जिस शब्दों से या जिस वाक्य में भाव दर्शाए जाए उसे हम भाववाचक संज्ञा का नाम देते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसलिए लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाय गाइज।